नमस्कार दोस्तों, योद्धा कैरियर एकेडमी के पैरे से यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जेके सर आपको राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित हो जाने वाली एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती के बारे में जानकारी देने वाला हूं। परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम किस प्रकार से लगेगा, क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इस सब की जानकारी आपको यहाँ मिलने वाली है, तो दिल थाम के बैठिएगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कृषि पर्यवेक्षक 2025 भर्ती का एक नोटिफिकेशन जारी किया है। जो 12वीं क्लास एग्रीकल्चर से पास आउट बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए ये एक महत्वपूर्ण और बहुत बड़ी भर्ती हमारे सामने आई है, जिसमें पदों की संख्या क्या रहेगी, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले कृषि पर्यवेक्षक 2025 भर्ती एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, पेपर किस मोड में लगेगा, नए मोड में पेपर लगेगा, नई तैयारी होगी और नई भर्ती है। इस भर्ती की संपूर्ण जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं मेरे साथ में जुड़ करके। देखिएगा, ये अपना कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से एक विज्ञप्ति सामने आई है, जिसमें कुल पदों की संख्या 1100 है। गैर अनुसूचित क्षेत्र के 944 पद हैं, जिनका वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 5 रहेगा। अब इसमें ऑनलाइन आवेदन एवं पंजीकरण शुल्क जमा करवाने की अवधि अभी जारी नहीं की गई है, कुछ समय में इसको जारी कर दिया जाएगा। ये जानकारी हमारे सामने निकल करके आई है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। मैं बात करूं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की भर्ती की, इसमें कुल पद जो रहने वाले हैं वो कुल पद रहेंगे 1100। जी हां दोस्तों, 1100 पद रहने वाले हैं। अब मैं बात करूं योग्यता की, योग्यता इसमें चाहिए 12वीं कक्षा पास आउट बच्चा, जिसकी जो एज रहेगी इसमें 18 वर्ष। अगर किसी बच्चे की उम्र 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष कंप्लीट हो रही है, तो वो एलिजिबल है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की भर्ती देखने के लिए। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का फॉर्म वो भर सकता है। मैक्सिमम एज की बात करूं मैं तो 40 वर्ष, 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक के बच्चे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ में मैं बात करूं संकाय कौन सा होना चाहिए, तो 12वीं कक्षा में केवल और केवल कृषि संकाय के जो बच्चे हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, केवल कृषि संकाय वाले बच्चे। मैं पेपर पैटर्न की बात करूं, पेपर का पैटर्न क्या होगा क्या नहीं होगा, तो पेपर पैटर्न ये होगा, पेपर को 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 भाग हैं। सबसे पहले बांटा गया एग्रीकल्चर में, और एग्रीकल्चर को भी 3 भागों में बांटा गया। एक हुआ आपका हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर के साथ में एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी के साथ में आपके आएगा एनिमल हस्बेंड्री। ये 3 भागों में बट गई एग्रीकल्चर। इसके साथ में एग्रीकल्चर के साथ में जो जुड़ेगा वो जुड़ेगा राजस्थान का जीके, और राजस्थान के जीके में आप सब लोगों को पता है क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है आर्ट एंड कल्चर, आर्ट कल्चर आ गया। इसके साथ में राजस्थान की हिस्ट्री आ गई, हिस्ट्री के साथ में राजस्थान की ज्योग्राफी आ गई। ये 3 मेजर सब्जेक्ट जो जुड़ेंगे राजस्थान जीके में, आर्ट एंड कल्चर, आर्ट कल्चर के साथ में हिस्ट्री, हिस्ट्री के साथ में ज्योग्राफी। अब मैं बात करूं कि राजस्थान जीके में जो समसामयिक घटनाएं हैं, समसामयिक, जिनको आप करंट अफेयर्स कहते हैं, ये करंट अफेयर्स भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसके साथ में मैं जो तीसरा पार्ट की बात करता हूं पेपर का, वो तीसरा पार्ट होता है हिंदी, और हिंदी के पार्ट में 13 टॉपिक ऐसे हैं जिनको आपको पढ़ना है। हिंदी के 13 टॉपिकों में से मेन टॉपिकों की मैं बात करूं तो उसमें संधि हो गया, समास हो गया, समास के साथ में उपसर्ग हो गए, प्रत्यय हो गए, युग्म शब्द हो गए। इस प्रकार से पूरे टोटल 13 टॉपिक आएंगे। अब मैं बात करता हूं कि भाई पेपर कितने अंकों का होगा, कितने प्रश्न होंगे,
माइनस मार्किंग क्या रहेगी? तो देखिए दोस्तों, टोटल पेपर में प्रश्न होते हैं 100, एक प्रश्न 3 अंक का होता है, तो टोटल अंक हो गए 300। पूरा पेपर 100 अंकों का, 100 प्रश्नों का होगा, जिसमें अंक कितने होंगे? 300 होंगे। एग्रीकल्चर का जो पेपर होगा उसमें कितने प्रश्न होंगे? 60 प्रश्न होंगे, और अंक कितने होंगे उसके? 180 अंक होंगे। एग्रीकल्चर के ये जो तीनों टॉपिक हैं, हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी और एनिमल हस्बेंड्री, इसके 60 प्रश्न आपके सामने होंगे पेपर में, और उनके जो अंक विभाजन होगा वो 180 रहेगा। मैं बात करूं राजस्थान जीके, राजस्थान जीके में आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और समसामयिकी घटनाएं, इन सबसे संबंधित प्रश्न होंगे 25 प्रश्न। एक प्रश्न 3 अंक का होगा, 75 नंबर का ये पेपर राजस्थान जीके का रहने वाला है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती 2025 में। इसी के साथ में मैं बात करूं हिंदी के पेपर की, तो हिंदी का जो पेपर है वो पेपर रहेगा 15 प्रश्नों का। 13 टॉपिक है, 13 टॉपिकों में से 15 प्रश्न आएंगे, और ये पेपर रहेगा 45 अंकों का। तो दोस्तों टोटल कुल मिलाकर के ये जो पेपर रहेगा वो 300 अंकों का पेपर रहेगा। इसी के साथ में मैं बात करूं ये एग्जाम की संभावित तिथि क्या है। एग्जाम की जो संभावित तिथि रहेगी वो रहेगी, अभी है 5 मार्च 2026 को इसकी एग्जाम कंडक्ट करवाने की संभावित तिथि राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड ने हमारे सामने रखी है। हो सकता है ये डेट आगे हो जाए, हो सकता है ये पहले ले लिया जाए। तो वेबसाइट पे विजिट करते रहें, राज्य कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड की जो वेबसाइट है उस पे विजिट करते रहें, ताकि हमें और भी इससे संबंधित कोई जानकारी प्राप्त करनी हो। दोस्तों मैं बात करना चाहूंगा कि हमारे यहाँ योद्धा कैरियर एकेडमी नीमका थाना ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से तैयारी करवाता है। अगर आपको योद्धा टीम के साथ में जुड़ना है, ऑनलाइन मोड में जुड़ना है, तो गूगल प्ले स्टोर से मेरा साथी ऐप डाउनलोड कीजिएगा, और वहां आपको जेट, सीयूईटी, आईसीएआर, बीएचयू, कृषि पर्यवेक्षक, बीएससी नर्सिंग, इस प्रकार के बहुत से पेड कोर्स आपको मिलेंगे। कुछ कोर्स ऐसे हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलेंगे। हमारी टीम के साथ में आप जुड़ करके ऑनलाइन यूट्यूब पर क्या क्या देख सकते हैं, क्लासेस देख सकते हैं जो रिकॉर्डेड होंगी, लाइव क्लासेस होती हैं, नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में आपको नोट्स मिल सकते हैं, डाउट सेशंस होते हैं, यहाँ ऑफलाइन क्लासेस जो चलती हैं उनमें डाउट सेशंस होते हैं जो वीकली रखे जाते हैं। सप्ताह के सैटरडे को मेजर टेस्ट होता है जो जेट आधारित और सीयूईटी आधारित होता है। तो बेहतरीन गाइडेंस के लिए आप हमारे साथ में जुड़ेगा, गूगल प्ले स्टोर से मेरा साथी ऐप डाउनलोड करें और यूट्यूब पर योद्धा एग्रीकल्चर स्कूल नीमका थाना सर्च करें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की जानकारी प्राप्त हो सके, हमारे बारे में आप और भी अच्छे से जान सकें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन को दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तब तक नेक्स्ट वीडियो लेकर के हम आपके सामने जल्द हाजिर होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।